हुसैन को हो गए 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंप्लीट हो गए तकरीबन इसको फिनलैंड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसकी यूनिवर्सिटी लाइफ, इसका अकेले रहने का एक्सपीरियंस, इसका यूनिवर्सिटी से कौन कौन से इवेंट्स में मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टिम फेरिस और मलाला यूसुफजई से मिला 3 हफ्ते में फिनलैंड आने के बाद। तो इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले तो अकेले रहने का एक्सपीरियंस बताओ, सबसे पहला कैसे होता है? अकेला रहना यार बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है। और फिर अकेले रह भी ले बंदा अगर रूममेट्स हो आपके जो होते हैं या दूसरे मुल्कों से आए हुए होते हैं। लेकिन मेरा घर जो है वो बिल्कुल ही खाली है। वहाँ तो टिक टिक आवाज घड़ी चल रही है किचन में, तो इतना खाली है वो। और आप कल्ला वल्ला करे सही है, अब तो कोई मसला नहीं है। पहले 2 हफ्ते बहुत मसला था इतना, क्योंकि हम लोग तो सारे एक साथ ही रहते हैं घर में, जो होता है पाकिस्तान में बड़ा घर है और सब एक साथ रह रहे हैं। यहाँ बिल्कुल अकेले रहने में मुश्किल है। और मेरा तो फिर भी मिनाल भाई हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ के नहीं होते। अब मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके नहीं हैं और बहुत मुश्किल होती है। मुझे तो भाई यहाँ हर चीज़ का पता था क्योंकि मिनाल भाई थे, उन्होंने मुझे हर चीज़ बता दी। अब फिनिश तो मुझे आती नहीं है, यहाँ तो सारी ईमेल्स वगैरह फिनिश में आती हैं। और ना मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं ट्रांसलेट टूल खोलूँ और फिर मैं ट्रांसलेट करूँ। तो मैं तो अपनी सारी ईमेल इनको भेज देता हूँ, ये मुझे ट्रांसलेट करके बता देते थे कि भाई क्या करना है। तो पहले हफ्ते तो आपका अल्लाह भला करे बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सिटी मैंने मैप वेब से ढूंढी। और दूसरा मुझे बताओ, डर वर लगा पहले हफ्ते रहने में? हाँ बहुत डर लगता है भाई। डर लगा? हाँ डर तो क्योंकि ये अकेला रहता है। मसला अकेले का नहीं है। अब ये यूके कनाडा वगैरह तो है नहीं, ये है फिनलैंड। यहाँ भाई सब लोग 8 बजे सो जाते हैं, 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो 8 बजे खत्म। 8 बजे से पहले आप चिल रहते हो, 8 बजे के बाद फुल अंधेरा यहाँ फौरन होने लग जाता है 6-7 बजे तक। तो फिर बिल्कुल डेड सिटी हो जाती है, जितनी भी अच्छी सिटी हो यहाँ की। अब वो हेलसिंकी जैसी तो है भी नहीं वहाँ, यहाँ तो हलचल रहती है, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। 8 बजे के बाद वहाँ सब कुछ डेड हो जाता है। और आपका वहाँ कुछ है भी नहीं इतना है। लेकिन अभी मैंने कुछ एक्सप्लोर किया नहीं है क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन ये सब करवाने में टाइम, अपने इनरोलमेंट्स करवाना सब्जेक्ट्स की। और सही बात है, यहाँ पे इतना ज्यादा सन्नाटा हो जाता है 8 बजे के बाद। ये तो हर जगह का ही है खैर। मगर अभी आप लोग सुने, अभी घर के खिड़कियां दरवाजे बंद हैं यहाँ, क्योंकि हवा प्रूफ, विंड प्रूफ, साउंड प्रूफ खिड़कियां लगी हुई होती है ना बर्फ की वजह से। तो ये सुनो, यहाँ तो घड़ी में से टिक टिक भी नहीं आ रही, वहां तो आती है किचन। ये घड़ी टिक टिक वाली है नहीं, क्योंकि हाँ कोई आवाज ही नहीं, सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है कि आप पूरे शहर में अकेले रह रहे हैं। हाँ नहीं, कुछ भी कर सकते हो, कर नहीं सकते। अच्छा यार। और एक और बात भी है, क्योंकि ये अकेला भी रहता है। इसका घर आप लोगों को मैंने दिखाया, मेरे घर से बड़ा इसका घर है और उसमें अकेला रहता है। यूजुअली जब आप लोग आओगे तो आप लोग, डर तो फिर भी लगता है मगर थोड़ी घबराहट होती है। मगर फिर भी अगर टीममेट्स या आपके हाउसमेट साथ रहते हो ना, एक जॉइंट अपार्टमेंट हो सिस्टम का, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मेरे कहने का ये मकसद है, अगर आप अकेले रहते हो तो आप अकेले रहते हो, हर चीज कर सकते हो। अगर आप लोगों के साथ रहते हो तो एक प्राइवेसी इशू होता है, मगर फिर आपको डर थोड़ा कम लगता है। सही बात है या नहीं? अब बताओ, अकेले रहना चाहिए या तुम अकेले भी रहते हो, मेरे साथ भी रहते हो? यार अकेले में ये अच्छा है कि आपका अल्लाह भला करे, इतनी साफ सफाई आपको पता है कि आप ही ने करनी है, गंदगी भी नहीं होती घर में इतनी। अकेले आप रह रहे हो, 3-4 बंदे रहेंगे घर में। अब मिनाल भाई की बात नहीं कर रहा, वैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट्स के साथ रहूं पार्टीशंस में तो गंदगी बहुत होएगी। एक ही वॉशरूम होता है यहाँ, तो 4 बंदे वही इस्तेमाल करेंगे, तो वेरी मच गलाज़त, यू नो तो अकेले रहना तुम अकेला प्रेफर मैं करूँगा। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में अगर कोई अच्छे से लोग रह रहे हों तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रह रहे तो वैसे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बस 1 हफ्ते के लिए डर लगेगा, उसके बाद सारा सही है। अकेले रहने 1 हफ्ते लगेगा आपको, 1 हफ्ते में सब कुछ सही हो जाता है। हाँ ये 1 हफ्ते भी मैं तो अपना बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चे हैं वो आए हुए दूसरे मुल्क से, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो आए आराम से एंजॉय कर रहे हैं। प्रिविलेज की बात है, उसे प्रिविलेज की, हाँ ये है। अब तुम बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई औलाद हो ना, प्रिविलेज्ड हो तुम। हाँ, वो बेचारे शायद प्रिविलेज नहीं हो। हाँ ये है ना? आप इस बात को समझने की कोशिश करें। प्लेट हमारे सामने आ जाती है खाने की, प्लेट वापस भी खुद ही चली जाती है। इन जनरल हम पाकिस्तानी बहुत, मैं भी और आप लोग भी जो देख रहे हैं, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं। देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे अब्बा अमीर नहीं है बहुत ज्यादा, मेरे कोई पावर नहीं थी,
बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, मगर फिर भी मैं कराची में पला बड़ा, एक बहुत मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल से लकीली तालीम हासिल करी, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी क्योंकि मैं एक बड़े शहर में रहता था। मेरे दोस्त यार बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनकी वजह से मुझे प्रिविलेज मिला। अगर ख़राब दोस्त होते, गंदी सोबत होती, तो हम सबको अपना अपना प्रिविलेज देखना चाहिए। प्रिविलेज तो तुम प्रिविलेज बहुत हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद कर देते होंगे, तुम भी उसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए प्रिविलेज ये है कि तुम्हारा भाई बाहर ऑलरेडी रहता है, तो हम सब प्रिविलेज ने। हम कम से कम, मैं जब भी अभी सोचता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार कम से कम मुझे, मतलब मैं किसी बहुत ही छोटी जगह से तो नहीं आया था ना जहाँ शायद बच्चियों को पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं होती, ऐसा तो नहीं था ना। मैं तो बहुत अच्छी जगह से आया। तो हम प्रिविलेज, अपना प्रिविलेज समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए। पहली बात तो बताओ यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या किया 3 हफ्ते? यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है? यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, कोई भी वो नहीं है। वो थ्योरी बेस्ड कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है। वो आपको एक बार समझाते हैं या करके दिखा देते हैं और बोलते हैं भाई यही है, अब आपको असाइनमेंट्स दे देंगे, उनका असाइनमेंट्स बना दो। कोई वो आपको रट्टे के लिए कोई चीज़ नहीं देते हैं। जो भी होएगा क्लास में होएगा, उसी टाइम पे होएगा ना। आप नोट्स भी नहीं बनाओगे, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बना लो, अच्छा होता है, बाद में याद रहता है। ये पाकिस्तान वाला हिसाब या नहीं है, इंडिया वाला हिसाब नहीं है यहाँ के। भाई आप नोट्स भरपूर रखो, उन्हीं को रट्टा मारो और उन्हीं से टेस्ट देना। यहाँ वो बिल्कुल भी सीन नहीं है। यहाँ है कि आपको एक बार जो क्लास में समझा दिया, आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आप वापस पूछते रहो, जितनी बार पूछोगे वो उतनी बार बताते हैं। दोस्त यार बने या नहीं? दोस्त यार मेरे 2-3 बने। एक है फिनिश है, यहीं का है वो, मिकेल। और एक जर्मन है, वो है एनरिको। और एक है तिरहिन, पता नहीं क्या ऐसा कोई नाम है। तो इन लोगों से मेरी अभी बातचीत वो भी हुई है। फिनिश है? नहीं, वो फिनिश नहीं है भाई फिनलैंड में पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बेस्ड करवाई जाती है और बहुत ज़्यादा आपको जगहों पे लेकर जाया जाता है। हुसैन ने इन 3 हफ्तों में ट्रिप्स करी हैं बहुत सारी, और बहुत सारे इवेंट्स में गया है, जिनमें से पर्टिकुलरली एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्ल्ड इवेंट है जिसको कहते हैं नॉर्डिक मीट्स। नॉर्डिक बताओ फोरम, उसका, बिजनेस किससे फोरम। मिले वहाँ तुम? मैं टिम फेरिस से मिला। आपका अल्लाह भला करे। मलाला आई भी थी, मलाला यूसुफजई आई भी थी। मेरी समझ से बाहर है मलाला यूसुफजई से कैसे मिल गया। अच्छा भाई, जो भी आप लोग कमेंट करने जा रहे हो उससे पहले देखो, मलाला यूसुफजई की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और हुसैन भी करनी चाहिए सबको, क्योंकि एक वो लड़की है या बाजी है जो अब तो बाजी हैं, आंटी हो गई अब तो। खैर, तो जो पाकिस्तान का नाम यार किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले रही है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो कैसे उसने शुरू में रिप्रेजेंट किया, क्या है वो, कौन है वो, मुझे इसकी कोई नहीं है। कोई एक बंदा है जो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, बता रहा है कि नहीं यार पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान में ये था, मेरे बहुत अच्छा था। और मैं तो भाई, एक बंदा तो आपके मुल्क का नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है। नॉर्डिक बिजनेस पिछले 2-3 सालों में, जब स्टीव जॉब्स नहीं मरा था तब स्टीव जॉब्स भी आया हुआ था, ओबामा आ चुका है, इलॉन मस्क आ चुका है। तो ये बहुत बड़े लोग, एक हर साल होता है ये, और एक बहुत बड़ा बंदा बुलाया जाता है। इस साल मलाला को बुलाया है। अब मलाला का नाम तो यही है ना कि वो पाकिस्तान से, अब उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो यूएसए से आई है। आई वो पाकिस्तान से ही है। बात ये है कि लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार ये पाकिस्तानी बंदी है जो आई है पाकिस्तान से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमें लेके जा रहे थे तो क्लास में जब बताया कि मलाला है, तो टीचर ने खुद बोला यहाँ कोई पाकिस्तानी है। मैंने कहा यार पाकिस्तानी या पाकिस्तानी। तो फिर हाँ, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई के मिले हो। मैंने कहा कहाँ से मिलूंगा, चली गई थी भाई वो यूएसए। अच्छा, तो तुम्हें मिलने का मौका मिला उससे? हाँ, मिलने का मौका नहीं मिला। यहाँ वो होता है, बहुत रश बहुत था और वो थे पार्टीशंस हुए हुए थे, वीआईपी और ये। और पता है इसकी यूनिवर्सिटी से नॉर्डिक मीट्स में फ्री में लेकर गई थी। आपको पता है उसमें टिकट कितने का था, बताओ? नॉर्मल जो टिकट था सबसे पीछे वाली सीट का, वो था तकरीबन 1500 यूरो का। उससे आगे वाली सीट्स का था 2500 का। उससे आगे सीट्स का था 3500 का। 3500 यूरो, नॉट रुपीज, यूरो का टिकट था। और ये जिस सीट पे बैठे हुए तो उसका टिकट में मेरी यूनिवर्सिटी की फीस निकल जाए।
सही है। तो उसका 2,500 यूरो टिकट था, ये जिस सीट पे बैठा था। चलो मलाला से तो मिल नहीं सके, तुमने देखा तो जो एक बहुत टिम फेरिस भी आया हुआ था भाई, वो भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी टिम है। फेरिस कोई 8 साल के बाद किसी इवेंट में आया है, और हाँ 8 साल के बाद आया है, और उस बंदे से जो इंटरव्यू लेने आया हुआ था वो परेशान हो गया था। टिम फेरिस है जो आपका जिसका ड्यूलिंगो है, जिसने ड्यूलिंगो बनाया है, और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था वो बता रहा था कि भाई ड्यूलिंगो से इतना फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत बच्चों को फ़ायदा है ड्यूलिंगो से। आप इंग्लिश सीख सकते हो, दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, और ड्यूलिंगो उसके बाद वो ऑथर भी है और भी है। और वो उसके बच्चे जो इंटरव्यू ले रहा था वही बता रहा था कि बोल रहा था कि बहुत लकी हूँ मैं, जबकि जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी फिनिश का कोई बड़ा बंदा था, मुझे याद नहीं, जर्नलिस्ट था। वो कह रहा था कि भाई जर्नलिस्ट की 2 बेटियां हैं, वो ड्यूलिंगो ऐप चला रही थी। तो उन्होंने जो जर्नलिस्ट है उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं जापानीज सीख रही हूँ और कोरियन, क्योंकि एक तो गंदी चीज़ है वो BTS को फॉलो करती है, एक है कि आपका अल्लाह भला करे वो लैंग्वेजेस सीख रही है। तो वो बता रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत इजी है ड्यूलिंगो आपका लैंग्वेजेस के लिए। अब ड्यूलिंगो मैंने भी डाउनलोड किया है क्योंकि मुझे फिनिश सीखनी है। तो टिम फेरिस आया था जो जिसने डुओलिंगो इजाद किया, मलाला यूसुफजई थी, और हुसैन भी था जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें करता चला जाता है। इसको कोई परवाह ही नहीं है कंटेंट का ना, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें भाई साहब। अच्छा, ये हुआ आपके पहले 3, और कहाँ लेकर गए, और कहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले? यार ऐसी जंगलों में ले गए थे, वहाँ भाई पढ़ाते ये लोग ऐसे हैं कि आपको क्लास से ले जाएंगे, बाहर पैदल पैदल घुमाते रहेंगे, आपको पेपर्स दे देंगे, और पेपर्स पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो वो होते हैं यार, वही असाइनमेंट नहीं एनवायरनमेंट यार, अबे वो आपका अल्लाह भला करे, भला तो करेगा अल्लाह तुम्हारा, मगर वही तो मसला है यार। अब जब हम लोग टेस्ट देते हैं किसी चीज़ का तो 3 चीज़ के टेस्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और एक वो होता है जनरल नॉलेज फिनिश के बारे में जनरल नॉलेज। तो वो आपको पेपर दे देते हैं, बोलते हैं आप आओ, अब जो हम लोग पूछेंगे इनमें फिनिश लोगों की चीज़ें, तो आप फिनलैंड आए हो तो आपको पता होना चाहिए। तो और घुमाते रहेंगे, नीचे मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स दिखा रहे होते हैं, बोलते हैं लेके जाने ले जाओ, मैंने कहा खाना ही नहीं बनाना आता। वैसे ये पहले साल में होता है, और तुम बहुत लकी हो यार, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें इतनी चीज़ों में लेकर जा रही है। मगर मेरे पहले साल में मुझे इतनी ज़्यादा जगहों पे नहीं लेकर गए थे, और सर्टेनली मैं नॉर्डिक मीट्स में तो नहीं लेकर गए थे। अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें 3rd ईयर में लेकर गई थी स्लश भी एक बहुत बड़ा नॉर्डिक इवेंट्स की तरह पूरा बिजनेस का इवेंट होता है। स्लश एक बिजनेस, सबसे बड़ा जो बिजनेस का इवेंट होता है यूरोप में, वो शायद स्लशी को माना जाता है। सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के ओनर्स, CEOs, मैनेजर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें मुझे बहुत बाद में लेकर गए थे। मगर चलो, तुम एक बात बताओ कि क्या चीज़ बंदे को पाकिस्तान से सीख कर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। क्या चीज़ बंदे को फिनिश हल्की फुल्की आपको फिनिश आनी चाहिए, हल्की फुल्की आए ना। तो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हुई जो सीख के आना चाहिए, या जिसके बारे में पता होना चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए आप और कुछ नहीं सीखना, आपने खुद हो जाएगा सब कुछ। चलो भाई, फिनिश क्या, जर्मन क्या, इटालियन क्या, जिस मुल्क भी आप जा रहे हैं उस मुल्क की बेसिक नो हाउ आपको पता होनी चाहिए। हुसैन बिल्कुल अंधे में तीर चला रहा था। इसको लग रहा था कि मिनाल है, मजे से सारा, ये तो मेरे साथ ही बिस्तर पे सोएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अकेला रह रहा है। पहले हफ्ते में से डर भी लगा, सारा कुछ हुआ। और हाँ, बेसिक नो हाउ आपको एक लैंग्वेज की, उस कल्चर के बारे में, अपनी सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उनके कल्चर में क्या कल्चर डिफरेंसेस क्या है। कम से कम आपको खाना गर्म करना आना चाहिए। आप अपने बड़े भाई को फोन करके ये नहीं पूछो कि ये वाला चूल्हा चलता कैसे है, ये वाले माइक्रोवेव में तो फिनिश में लिखा हुआ है, मुझे ट्रांसलेशन नहीं चलानी आती। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना आप लोग सीख कर आइएगा। इतना सीख कर आएंगे तो काफ़ी है। ये भी अकेला रह रहा है, आप लोग भी कर लेंगे। ये हो गई इसकी 3 हफ्ते की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट। मैंने इसका सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई और सवाल हैं आप लोगों के तो वो कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बनाऊंगा, जो पहले महीने हमने कर रही है इसकी सारी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं। और फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। यहाँ मास्क मिलता है? कौन सा मास्क? मुंह पे चढ़ाने वाला। हाँ भाई, यहाँ ये वाला क्यों नहीं? वो जो इतना इतना सा दिख रहा होता है, डॉकेज जो पहनते हैं। क्यों नहीं मिलेगा?
वो चाहिए यार। डकैत जो पहनते हैं, क्यों? सर्दी की वजह हाँ से? ना, कि मुंह इतना सा खुला रहे और आंखें बहुत बस। सर्दी लगती है। हाँ अबे फट जाती है। अभी अभी तो नहीं, सर्दियों में फट जाएगी।